हेलो पाइसिस मीन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जून महीने में। तो पाइसिस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसिस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। तो पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वांड्स। तो आपको लगा कि आपने बहुत एफर्ट कर ली, पाइसिस बहुत मेहनत ऑलरेडी कर रही है, पर अब आप मेहनत नहीं करना चाहते उस लेवल पे, क्योंकि आप कर चुके हैं जितनी मेहनत ज़रूरत थी, हद से ज़्यादा मेहनत एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम लग रहा है। इस पर एक्चुअली मेहनत करना और अब भारी, बर्डनसम लग रहा है। आप पुल बैक करके थोड़ा सा हीलिंग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या ये वर्थ इट है, इसमें और एफर्ट करें ये ना करें। मैं एक पुल बैक वाली एनर्जी में खुद को पीछे खींचते हुए देख रही हूँ। रिलेशनशिप से हीलिंग वाली एनर्जीज़ में हील करना चाहते हैं, आप सही डिसीजंस लेना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो रिलेशनशिप जो आपको हैप्पी करे, खुश करे, जिसको जो रिलेशनशिप आप डिज़र्व करते हो, पॉजिटिव। तो मेजर हीलिंग एनर्जीज़ में है। आप थोड़ा अपने आप को पीछे खींच के हीलिंग करके राइट डिसीजंस अपने लिए लेना चाहते हो, सही चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस पे आपने बहुत मेहनत कर ली, बहुत एफर्ट कर ली। कमर टूट गया आपका मेहनत करते, कमर इन द सेंस बोलने की तरीके हैं ये। तो अब आप वही चीज़ों पे फोकस करना चाहते हो जो आपके लिए सही है, जो आपके हैप्पीनेस के लिए है, जो आपके वेलबींग के लिए है। मैं देख रही हूँ कि ये भी है कि अगर आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप ही आपके लिए सही है, तभी आप इसको मैनिफेस्ट करना चाहोगे कि अगर ये पर्सन सही है। तो कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कोई गाइड, मेंटोर, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, किसी से भी गाइडेंस लेते हुए भी कि इसके कि सही दिशा में है, क्या वर्थ इट है कि नहीं, ताकि आप डिसीजन ले सको इससे रिलेटेड कुछ टाइम के बाद। मैं देख रही हूँ बट ऐसा नहीं है कि अभी टोटली ना उम्मीद हो, लेकिन कहीं पे आप रश करके जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो इस सिचुएशन में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। थोड़ी एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं, इमोशनल हो रहे हैं इस सिचुएशन के लिए। पाइसिस, ये आप ही की कार्ड है। भले वो आपसे दूर हो, बातचीत नहीं हो रही हो या आपको डिस्टेंट लग रहा हो, लेकिन पर्सन अभी भी ऑब्सेस्ड हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने शायद ये आपकी आदत पड़ चुकी है इनको। कुछ केसेस में फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकती है किसी चीज़ में, या ज़रूरत वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है कि आपने बहुत मदद करी है, बहुत केयर दिखाया है, बहुत नर्चर किया है। तो पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। 2 ऑफ पेंटिकल पर अभी यही है कि ये भी थोड़ा सा टाइम लेके सोचना चाहते हैं इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में कोई बुरी आदत, बुरी लत के शिकार भी पर्सन से आप, कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको एडिक्शन इश्यूज़ हो सकते हैं किसी तो ये दुविधा में रह रहे हैं। लेकिन यस, आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं, ये लेट गो नहीं करना चाहते, पर कन्फ्यूजन और दुविधा में है ये पर्सन, और इस कारण से ये खुद भी स्ट्रेस्ड हैं और इमोशनल हो रहे हैं इस सिचुएशन के लिए। लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते पाइसिस, ये आपको अपनी एनर्जी से लेट गो नहीं करना चाहते हैं। भले उनके एक्शन में दिखे कि वो दूर है, कुछ कर तो नहीं रहे, पर ये खोना नहीं चाहते आपको। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो पर्सन खोना नहीं चाहते। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये खुद कंफ्यूज्ड भी हैं इस सिचुएशन में, क्या होने को लेकर, आगे को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। फोर ऑफ कप्स। देखिए नियर फ्यूचर में मैं होप देख रही हूँ, बट ये होप अगर आप होपफुल रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप देखोगे इस सिचुएशन में विद द स्टार कार्ड। ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप एकदम ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, खूब सारी बातें होने लगेगी, कमिटमेंट मिल जाएगी, वो वाली नहीं है। कम्युनिकेशन या थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है स्टार कार्ड के साथ। अगर आप होपफुल हो, पॉजिटिव हो, तब इस चीज़ों में तो एक साइकिल जो डिसअपॉइंटमेंट की साइकिल है, एक डिसअपॉइंटेड थे आप, नाराज़, रिजेक्शन फील कर रहे थे, वो ख़त्म हो रही है वो साइकिल, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिविटी आपके तरफ आ रही है। चाहे आप पॉजिटिव कदम उठा रहे हो इस रिलेशनशिप के तरफ या पर्सन उठा रहे हैं, तो कुछ बदलाव जो आ रहे हैं, एक क्लोजर हो रही है, एक रिजेक्शन, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली साइकिल की पॉजिटिविटी के तरफ ये रिलेशनशिप। अब ये ज़रूरी नहीं, मैंने बताया कि ये नेक्स्ट लेवल ही हो, लेकिन आप देखोगे कि जून में कुछ चीज़ें बेहतर होते हुए दिखेंगे रिलेशनशिप में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो चलिए देखते हैं अब आउटकम, पाइसेस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, हाँ, विद द सन। तो आप उन्हीं सिचुएशंस में वर्क करना चाहोगे जहाँ स्टेबिलिटी है, जहाँ न्याय है, जहाँ बैलेंस है। कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि आप ओपन हो रहे होगे अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस के लिए, चाहे मैरिजेबल एज में हो, मैरिज, कमिटमेंट, जो भी, तो नए ऑप्शंस एंड चॉइसेस के लिए। पर आप अब हैप्पीनेस चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, आप स्टक नहीं रहना चाहते। जो पर्सन आपको हैप्पी करते हैं, चाहे फिर वो नए हो, पुराने हो, जहाँ वैल्यू होती है, आप उस तरफ ओपन अप हो रहे हो, स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए कोई रिश्ते पे, अगर मैरिज के रिश्ते देख रहे हैं, तो वहाँ पोटेंशियल लविंग मैरिज पार्टनर आपको मिलते हुए जून में, जिनके साथ आप आगे एंगेजमेंट करोगे, शादी करोगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो हो सकते हैं पर्सन। तो जो मैरिजेबल एज में है, किसी तरह का जस्टिस न्याय आता हुआ दिखेगा। बाकी आप दूसरे लोग भी अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश और हैप्पीनेस के तरफ, स्टेबिलिटी के तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो ब्यूटीफुल है ये। चलिए देखते हैं। कुछ लोग, अगर आप लेकिन एक दूसरे से मैरिड हो पाइसेस, ठीक है, और वहाँ सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, तो हो सकता है आप ही सेपरेशन या डिवोर्स के लिए फाइल करोगे, क्योंकि आपको कोई एब्यूजिव या गलत शादी में नहीं रहना अब, और आप निकलना चाहोगे अपनी हैप्पीनेस की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ। ये सिर्फ मैरिड जो सेपरेशन में है या जिनकी नहीं बन रही है उनके लिए है। चलिए देखते हैं पाइसेस सिंगल्स के लिए। सिंगल पाइसेस की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन या जॉब करने वाले पर्सन हो सकते हैं। बहुत बैलेंस पर्सन है, ये कमाते अच्छा है, ये लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। बहुत एक्चुअली ये मैरिज पोटेंशियल भी हो सकते हैं जो आ रहे हैं ये रिश्ता। ये बहुत रोमांटिक कनेक्शन नहीं दिख रहा है, बट बड़ा केयरिंग, नर्चरिंग और एक स्टेबल सिचुएशन दिख रही है। कोई टॉक्सिक पर्सन, कोई ऑब्सेस पर्सन भी आपके तरफ आ सकते हैं, जो कोई ज़रूरत की वजह से आ सकते हैं। कोई फिजिकल अट्रैक्शन या एडिक्शन इश्यूज़ वाले पर्सन हो सकते हैं जो आपके तरफ आ सकते हैं। किसी तरह की नशे की लत, एडिक्शन इश्यूज़ हो इनको, उस तरह के पर्सन भी। ये पर्सन कोई ज़रूरत की वजह से आ रहे हैं, ये लव नहीं है, ये एडिक्शन है, नशा होना, लत होना, ज़रूरत वाली रिलेशनशिप हो सकती है किसी भी लेवल पे। बाद में कुछ केसेस में कोई कार्मिक या टॉक्सिक पर्सन भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैसा कोई डेस्परेट पर्सन रहे, ज़रूरतमंद, आपको देखे, आपको वो निगेटिव वाइब आने लगेगी पर्सन से, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, टॉक्सिक नेचर, वो ना आएगी, उनको दूर रखें।
नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली कनेक्शन, ये सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये पर्सन बड़े रोमांटिक, पैशनेट है, थोड़े स्लो मूवर हो सकते हैं, जो बोलते हैं ना प्रिंस चार्मिंग, वो वाले, या प्रिंस जो भी है उस तरह की एनर्जी है। ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है कुछ के लिए, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, वैसे पर्सन आ रहे पैसिस। या आप हो सकता है, ये आपकी कार्ड है, आप भी किसी के तरफ जाते हुए दिख रहे हो एक लव ऑफर लेकर के। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर आपने एक आध बार चांस दिया है और वर्कआउट नहीं किया है तो एक आध बार और चांस दे के देखें। लेकिन अगर आपने कई बार चांसेस दिए हैं तो प्लीज़ ना दें, क्योंकि एक बार दिया तो ठीक है, 2 बार दिया तो फिर भी ठीक है, तीसरे बार भी हम वही दे रहे हैं तो हम भी गलत हैं, तो हमें नहीं देना चाहिए बहुत ज़्यादा चांसेस। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिसकी पहली दूसरी बार है। रिलीज़ योर एक्स। तो आप लोग में से चाहे आप हैं या क्रॉस वॉचर हैं, एक्स के साथ भी हैं और प्रेजेंट पर्सन, तो एक सिचुएशन को रिलीज़ करें, एक्स को रिलीज़ करें, तभी जा कर के रिलेशनशिप बेटर होगी, चाहे ये पाइसिस के लिए है या क्रॉस वॉचर के लिए है। ये पॉजिटिव रहें कि आई डिज़र्व लव। ये एफर्मेशन है जो आई है कि आप लोग में से जो निराश हताश हो चुके हैं लव लाइफ में, आप लोग एफर्मेशंस करें, कि एफर्मेशन करें, चांटिंग करें कि आई डिज़र्व लव, आई एम लवेबल। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।